अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऐसे क्यूरीज ऐसे सवालों के जवाब अली भाई से लेंगे जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। मोस्टली यही गलतियां हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल करते हुए करते हैं। हमारी एप्लीकेशन में इसी वजह से रिफ्यूज़ल्स आते हैं और इन्हीं ग्राउंड्स को हम देख के अपनी नेक्स्ट चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अच्छा अली भाई, बहुत सारी क्यूरीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो बहुत सारी मिस्टेक ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो जाती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग कुछ सवाल हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ज़रूर। अच्छा अली भाई, सबसे पहले जो एप्लीकेशन है टूरिज़्म का, हम्म। ठीक है, वो जब अपना टूरिज़्म का डॉक्यूमेंटेशन फाइल करता है तो उसकी जो उसमें बिज़नेस, उसका डॉक्यूमेंट, टैक्स फाइल्स, हर चीज़ होती है, पर उसका टूवर्ड प्लान क्लियरली नहीं होता, गाइड किया होता, जिसकी वजह से ऑफिसर इसको जो है मिसबिहेव समझ के, मिसमैच समझ के तो रिफ्यूज़ल दे देता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, इसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? माज भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब भी आपने पर्पस बनाना है आपने इस पर फोकस करना है कि आपके जाने का पर्पस टूरिज़्म है, बिज़नेस है। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑफिसर को इस पर क्लैरिफाई करना है। अगर तो बिज़नेस है तो फिर बिज़नेस के रेलिवेंट आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। आपका इनविटेशन, आपकी रजिस्ट्रेशन, आपकी वर्कशॉप तो फिर उसके रिलेटेड होनी चाहिए। अगर तो टूरिज़्म है तो डेफिनेटली आप टूरिज़्म को क्लेम करें, उसके रिलेटेड आप अपने टूरिज़्म पे ज़्यादा एम्फिसाइज़ करें। आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल, आपकी ट्रैवल आइटनरी, आपके कवर लेटर में आपके सरकमस्टेंसेस, आपकी फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, अकोमोडेशन या वहाँ पे जो भी साइट सीन आपने करने हैं, आप वहाँ के वाउचर्स एड एडवांस यूज़ कर सकते हैं। वो भी ऑनलाइन साइट से मिल जाते हैं। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन नहीं करते हैं या अल्टरनेटिव इसका देते हैं, बिज़नेस डॉक्यूमेंटेशन बहुत परफेक्ट है बट आप शो करते हैं कि आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, इवन कि ज़्यादातर आपकी डॉक्यूमेंटेशन बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपको जब खुद ही अपना पर्पस क्लियर नहीं है तो ऑफिसर इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने पर्पस पे फोकस करें। अक्सर लोग कहते हैं जी हमने फैमिली विज़िट वीज़ा करना है। फैमिली विज़िट वीज़ा बिल्कुल आपने करना है, बट आपका पर्पस क्या है? पर्पस पे कोई भी बात नहीं करेगा आपसे। करवा देंगे, बिज़नेस है, इनविटेशन है, बिज़नेस यूज़ करवा देंगे। तो जब तक आपकी प्रोफाइल रिफ्लेक्शन नहीं क्रिएट करेगी ना, ऑफिसर को आप कन्विंस कर ही नहीं सकते। तो इस बेस पे आपकी प्रोफाइल मिसमैच है। पहले तो प्रोफाइल को मैच करें, फिर अपना पर्पस क्रिएट करें। शैली भाई, कोई एक सवाल ये भी बहुत मेरे से पूछा जाता है कि हमारे बैंक में 20 लाख पड़ा है, या हम एकदम 20 लाख एक दिन में रखवा दें, हमारे पास कोई सैलरी स्लिप नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं शो कर सकते, हम उस पैसे को प्रूफ नहीं कर सकते, हम्म। तो एकदम आपके अकाउंट में पैसे आ जाना, उसको आप जो है सोर्स भी ना आप समझा पाना, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये रिफ्यूज़ल की तरफ जाता है? मस्ट भी बिल्कुल ये केस आपका आपकी फाइनेंशियल कंडीशन रिफ्यूज़ल की तरफ ही जाएंगी। अगर आप सडनली अपने अकाउंट को बूस्ट करते हैं, सडनली पेमेंट्स ले आते हैं और उनकी जस्टिफिकेशन नहीं है और आप ये समझते हैं कि ऑफिसर को नहीं पता चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट या जो भी आपके पास फंड्स हैं आपने खुद ही ऑफिसर को डिक्लेयर किए हैं विद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पाकिस्तान से अगर आप करते हैं। तो ऑफिसर जब आपकी बैंक स्टेटमेंट का पैटर्न चेक करेगा, आपको ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, आपका डेबिट, आपका क्रेडिट, आपकी नेट सेविंग, तो ऑटोमेटिकली उसे आपकी बैंक स्टेटमेंट की जो हिस्ट्री है, जो पैटर्न है, वहीं से वो जज कर लेगा कि आपने पैसा, आपका पैसा मीन्स कि है ही नहीं, या तो आपने कहीं से लिया है और सोर्स प्रोवाइड नहीं किया, तो पैसा कोई जस्टिफाई नहीं है, लीगल नहीं है। तो जब आप ये चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिफ्यूज़ल का रिस्क हाई होगा और डेफिनेटली वीज़ा रिफ्यूज़ होगा फाइनेंशियल कंडीशन की बेस पे। ठीक है, चलिए भाई, इसी सवाल को थोड़ा सा मैं मज़ीद लंबा करूँगा। मेरे पास अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, बंदे कहते हैं कि सर आप स्टेटमेंट की फ़िक्र ना करें, वो जब आप कहेंगे हम उतने पैसे रखवा देंगे, तो उनके लिए एक रिप्लाई। तो उनके लिए रिप्लाई ये है कि आप भी बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि जैसे आपने स्टेटमेंट लिखवाई है वैसे ही वीज़ा ऑफिसर आपको रिस्पांस भी देगा। लॉजिकल चीज़ें हम करते हैं, मैजिकली तो कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ को प्रैक्टिकली करना ज़रूरी है। ऑफिसर ने स्टेटमेंट्स आपसे मांगी है लास्ट 4 to 6 मंथ की, तो स्टेटमेंट पे आप फोकस करेंगे, स्टेटमेंट वो मांगते क्यों हैं। फ़ंड्स एक डिफरेंट सिनेरियो है, आप बेसिकली फ़ंड्स की बात करते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, बट उसको जस्टिफाई करने के लिए ऑफिसर ने लास्ट 4 to 6 मंथ का आपसे ट्रायल मांगा है। जब आप वो ट्रायल देंगे उसमें आपके मंथली डेबिट क्रेडिट, आपकी 4 मंथ की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से वीज़ा ऑफिसर जज कर लेता है कि आप अपनी होम कंट्री में कितने स्टेबल हैं या कितने वीक है। जब वो चीज़ें उसमें नहीं मिलती, आप सडनली कैश डिपॉजिट करते हैं, तो आईआरसीसी के सिस्टम में रेड फ्लैग ही जनरेट होगा। ऑफिसर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से कभी भी कन्विंस नहीं होगा, ना कभी आपको वीज़ा देगा। तो फोकस करें, स्टेटमेंट को मेंटेन करें अपने बिजनेस ऑफ नेचर के अकॉर्डिंगली या अपनी जॉब के अकॉर्डिंगली। अगर आप इन चीज़ों पर वर्किंग करेंगे तो देन ही आप वीज़ा सक्सेस कर सकेंगे।
अच्छा अली भाई, कुछ बंदे कहते हैं कि हमारे पास इनविटेशन आया है, उस बंदे से हमारा कभी कंटेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ ऑनलाइन बेस पे उन्होंने हमें इनविटेशन भेजा, हमारा ऑनलाइन उनसे मिले हुए हैं, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है, हमारी हिस्ट्री भी नहीं है कि प्रीवियस हो, बैकग्राउंड हो, फैमिली बैकग्राउंड हो, तो इस बेस पे आए हुए इनविटेशन की क्या वर्थ होती है, क्या वैल्यू होती है? इस इनविटेशन की वर्थ बनानी पड़ती है, होती तो नहीं है। अगर जस्ट आप ऑनलाइन सेशन के थ्रू या ऑनलाइन आपका मीटअप है, होती हैं चीज़ें, बट लॉजिकली उनके प्रूफ देना थोड़े से टफ हो जाते हैं। आप इनविटेशन ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, किस बेस के थ्रू मंगवा रहे हैं, फाइनेंशियल है, बिजनेस है, पर्पज़ है, मीटअप है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात मैं वही पर्पज़ की करता हूँ कि वो आपको बेच क्यों रहा है, बेचने का पर्पस क्या है, किस चीज़ के रिलेटेड आपको इनविटेशन आ रहा है। अगर वो आप सारी चीज़ें फुलफ़िल करके ऑफिसर को एविडेंस प्रूफ, चैट हिस्ट्री, व्हाट्सएप हिस्ट्री, या अपने प्रोजेक्ट्स या अपने जो फ्यूचर की आपने डेली मीटिंग्स करनी है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकली करते हैं, या आप उस पर्सन के साथ काफ़ी टाइम से बिज़नेस कर रहे हैं और वो आपको पेमेंट शेयर करता है बिज़नेस के अकॉर्डिंगली, वो आप स्लिप्स या फाइबर से या अपवर्क से या आपकी अपनी पीआर है उसकी बेस पे आप ये सारा डेटा कलेक्ट करके ऑफिसर को इस बेस पे कन्विंस कर सकते हैं। अगर जस्ट आप बोलें कि वो एज अ टूरिज़्म आपको इनवाइट कर रहा है, तो ये लॉजिकल नहीं है। ऑफिसर इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑफिसर लॉजिक मांगता है। ठीक। चलिए भाई, टाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कुछ एप्लीकेंट हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, उनकी मैरिज नहीं है, वाइफ नहीं है, एक इमोशनल होता है, पता है आपको, किड्स हैं उनसे भी इमोशनल एक अटैचमेंट होती है, फिर पेरेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो इस तरह के जो केस होता है उसको किस तरह अपनी जो रिटर्न है इंटेंशन वो ऑफिसर को बतानी पड़ेंगी, वो किस तरह ऑफिसर को प्रूव करेगा कि उसका वापस आने का प्लान राइट है? बस भी इसमें अगर तो फैमिली टाइज उनकी वीक हैं, तो इसमें ओवरऑल होम कंट्री टाइज को हम एडजस्ट करते हैं। होम कंट्री टाइज में उनके एसेट्स हैं। फैमिलीज़ अगर वीक हैं तो बिज़नेस उनका हो सकता है, बिज़नेस की टाइज अच्छे से जस्टिफाई की जा सकती हैं। इवन कि जिस कंट्री से वो जाना चाह रहा है ना, उस कंट्री में अगर फैमिली की टाइज वीक है तो बिज़नेस पे फोकस कर ले, बिज़नेस की वीक है तो एसेट्स पे फोकस कर ले। वो सारे ग्रोथ्स मिल जाते हैं। अगर ना मिलें तो उसके अकॉर्डिंगली फिर चीज़ों को मज़ीद बूस्ट करना पड़ता है। और अगर आप जिस जगह पे बिज़नेस करते हैं, जिस जगह पे आपके फैमिली रिलेशन है, तो उनको जस्टिफाई करना ज़रूरी होता है। आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, अगर वो नहीं एक्सटेंडेड हो सकते हैं, या आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एम्प्लॉयर कितने हैं, आप सैलरीज कितनी पे करते हैं, आपके ओवरऑल बिजनेस ओवरऑल एक्सपेंसेस कितने हैं, या आप अपनी सोशल सर्कस सोशल जो आपका सर्कल है उसमें आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके इंटेंशंस को क्लियर करती हैं कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी फैमिली के साथ, आपके बिज़नेस के साथ, आपकी जॉब के साथ, आपके सोशल सर्कल के साथ, आपकी जिस कंट्री में लिविंग है या जिस सिटी में आपकी लिविंग है वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके रिलेटेड आप इन सारी चीज़ों को फोकस्ड करके निकालते हैं। प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है, तो हर प्रोफाइल के सर्कमस्टेंस दे के हम उन्हें रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि प्रोफाइल को टाइम देना ज़रूरी होता है। सडनली बोलेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। दैन उसके बाद 3 मंथ 6 मंथ का टाइम गैप दिया जाता है, उसकी बेस पे इन चीज़ों को प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि हम काम इसी चीज़ पर करते हैं कि ऑफिसर ने रिफ्यूज़ल तो दे दी, अभी जिस चीज़ पे रिफ्यूज़ल दिया उस पर वर्किंग करनी है। ये नहीं कि दोबारा से वो फाइनेंशियल ठीक थे तो उस पर भी वर्किंग करेंगे, वो ओवरऑल देखेंगे ज़रूर, बट ऑफिसर वीज़ा जिस बेस पर रिजेक्ट कर रहा है हमने उस पॉइंट को रेस करना है, उसी पर फोकस करके आगे लेके चलना है। फैमिली टाइज इनसाइड भी वीक होती हैं, आउटसाइड भी वीक होती हैं फैमिली इन्विटेशन की बेस पे। तो ऑफिसर को जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती, आपकी इंटेंशन से सेटिस्फाई नहीं होता। डॉक्यूमेंटेशन भी वो है, सब कुछ वही है, बस ये है कि उसे जस्टिफाई करना पड़ता है, प्लान देना पड़ता है, लॉजिकली अंडरस्टैंड करवाना पड़ता है, तब जाके चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं और आपका केस पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, तो आपको वीज़ा अप्रूवल मिलने की चांसेस हाई होते हैं। ठीक। अच्छा अली भाई, अगर किसी एप्लीकेंट का 2 बार ही रिफ्यूज़ल आ चुका है, ठीक है, और वो कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग हमने प्रोवाइड की है, और फिर भी रिफ्यूज़ल है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको थर्ड टाइम अटेम्प्ट करनी चाहिए या अपनी कोई स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए? क्या सिनेरियो होना चाहिए उनके लिए? बस भाई ये तो सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, बेस्ट प्लानिंग, बेस्ट स्ट्रेटजी दी हैं, बट आपको पता है हमारा भी रिफ्यूज़ल आ जाता है। ऐसे ही। अभी इस बात पे ऑफिसर के साथ हम आर्गूमेंट तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ें वो देखता है वो हम नहीं देख पाते। हाँ, अगर वो हमें रिफ्यूज़ करता है हम उन चीज़ों से सीखते ज़रूर हैं। तो फाइल जैसी भी हो, रिफ्यूज़ल्स आते हैं, बहुत बहुत अच्छी प्रोफाइल्स पे आते हैं, नॉर्मल पे तो वैसे ही आते हैं, तो रिफ्यूज़ल से सीखना चाहिए, वर्किंग करनी चाहिए। आप 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं, बट ये कि रीज़न को अंडरस्टैंड करें कि ऑफिसर रिफ्यूज़ क्यों कर रहा है। रिफ्यूज़ल सबके आते हैं, कोई भी इस चीज़ पे क्लेम नहीं करता। हर एक एक्सपर्ट्स बैठे हैं मार्केट में, वो भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम 100% आपको वीज़ा लेके देंगे। वो आपकी प्रोफाइल पे एफर्ट ज़रूर करते हैं जैसे हम करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, उनकी वर्थ निकालना ज़रूरी है, निकालने पर भी रिफ्यूज़ल्स आ जाती हैं। तो हमारा तो यही काम है कि उसे ऑफिसर को जस्टिफाई करना है। अगर वो
कन्वेंस नहीं है, हमारी प्रोफाइल से सेटिस्फाई नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम अब हम उसे फिर कर लेंगे, यही एक ऑप्शन है। इसी के साथ अली भाई हमें इजाज़त दें। ज़रूर, ये क्वेश्चनों का सिलसिला हम इसको जारी रखेंगे। इंशाल्लाह कोई ज़रूर। ऐसी लाइन, कोई ऐसे वर्ड्स जो आप सबको बताना चाहते हो कि ये चीज़ें जो हैं इन पे अप्रोच रखें और इस तरह आप अपना सिनेरियो ठीक कर सकते हैं। बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आलमोस्ट सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अब ऐसे इसके रूल चेंज हो चुके हैं, पॉलिसीज़ डेली बेस पे एक्टिव होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आप भी अपने आप को अपडेट करें, पुरानी चीज़ों को छोड़ें, आज के डिजिटल दौर में आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओवरऑल अभी तो सारा यही टाइम चल रहा है, तो इन चीज़ों पे फोकस करें, हर चीज़ को लॉजिकली लें, हर चीज़ पे क्वेश्चन करें, हर चीज़ पे क्रिटिकल थिंकिंग करें। आपकी प्रोफाइल है, आपकी रिफ्यूज़ल, आपके डॉक्यूमेंटेशन है, जिसके पास भी आपने जाना है, इवन कि हमारे पास या किसी के पास भी, आप उनसे लॉजिकल डिस्कशन करें, हमारी प्रोफाइल इसकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं, वीज़ा ले सकते हैं कि नहीं, लेने के लिए रोड मैप क्या है, टाइम कितना चाहिए, किस तरह से फॉलो किया जाएगा, दैन इसके बाद हमारी अप्रूवल कब तक आएगी। हर चीज़ पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको रोड मैप प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो 1 साल में, 2 साल में आप अपनी जो भी आपकी गोल्स हैं, जो आपकी मंजिल है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो टाइम दें, अपने आप को बेहतर से बेहतर लर्निंग प्रोसेस की तरफ लेके जाएं, और आने वाले टाइम में जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।